हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग आईएएस। तो आज की वीडियो में हम अपनी मैपिंग सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेक्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेक्स को समझने से पहले हमें अफ्रीका लैंडमास को समझना पड़ेगा कि अफ्रीका लैंडमास के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं और ये जो पूरा अफ्रीकन लैंडमास है ये किन किन ओशन बॉडीज से कनेक्ट होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो अफ्रीकन लैंडमास है ये अपनी ईस्टर्न साइड में कनेक्ट होता है विद द इंडियन ओशन, अपनी वेस्टर्न साइड में कनेक्ट होता है विद द अटलांटिक ओशन और नॉर्थन साइड में हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट सीज हमें जो मिलते हैं वो है मेडिटेरियन सी और रेड सी। क्लियर? अब इम्पोर्टेंट जो इसकी कंट्रीज़ है उसको एक बार कवर कर लेते हैं, फिर हम लेक्स की तरफ मूव करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ जो हमें पढ़नी है वो है जब हम इसके नॉर्थन बेल्ट को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ मिलती है। मोरक्को मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन दोनों से ही अपना बॉर्डर टच कर रही होती है। देन अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। लीबिया की कैपिटल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ मिल गई, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। ये सारी कंट्रियाँ अपना बॉर्डर मेडिटेरियन सी के साथ टच करती हैं। देन हमें ईस्टर्न साइड में देखना है तो ईस्टर्न बेल्ट में हमें देखने को मिलती है 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, वो है इरिट्रिया, डिजिबूटी, इथोपिया और सोमालिया। इरिट्रिया, डिजिबूटी, इथोपिया और सोमालिया। यहाँ से हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि थ्रोन ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन सी 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आती हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, वो है सीड, SEED। तो सीड से हम कैसे याद रखेंगे, S स्टैंड फॉर सोमालिया, E स्टैंड फॉर इरिट्रिया, E स्टैंड फॉर इथोपिया एंड D स्टैंड फॉर डिजिबूटी। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो मिलकर थ्रोन ऑफ अफ्रीका बनाती हैं। क्लियर? अब इस नॉर्थन बेल्ट के नीचे एक और हमें जो बेल्ट पढ़नी है वो है वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान। तो ये 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो हमें ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट। तो ये है वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड एंड सूडान। ये 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके नीचे वाली कंट्रीज़ को कैसे याद रखेंगे, सूडान के नीचे आता है साउथ सूडान, चाड के नीचे आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर के नीचे आता है नाइजीरिया और नाइजीरिया के नीचे हमें देखने को मिलेगा कैमरून। ठीक है, तो नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, साउथ सूडान और हम इसकी ईस्टर्न बेल्ट को तो पढ़ चुके हैं। देन माली के नीचे आता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि माली के नीचे आता है बुर्किना फासो। देन मोरिटानिया और यहाँ पे फिर आपके सेनेगल वगैरह पढ़ते हैं जो अभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है ये वाली बेल्ट। इस बेल्ट को याद कैसे रखेंगे, तो इस बेल्ट के अंदर 3 जो इंपॉर्टेंट कंट्री है हमें वो ध्यान रखनी है। उनके लिए ट्रिक है GTB। GTB से कैसे ध्यान रखना है, तो G स्टैंड फॉर घाना। ठीक है, घाना के अंदर एक लेक पड़ती है, लेक वोल्टा, जिसको अभी हम आगे कवर करेंगे। तो ये जो आपको स्मॉल सा लैंडमास यहाँ नज़र आ रहा है ये है घाना। देन इसके बाद हमें मिलेगा टोगो एंड B स्टैंड फॉर बेनिन। तो GTB ये तीनों लैंडमास यहाँ पे पड़ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं लेक समझने के लिए। इसको क्लियर करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, ये जो आपको साइड में ये वाला लैंडमास दिख रहा है, इस लैंडमास को कंप्लीट करना है क्योंकि इसी के अंदर हमें मोस्टली हमारे लेक्स मिलती हैं। चलो, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। इथोपिया के नीचे आता है सोमालिया, सोमालिया के नीचे आता है केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड मलावी। मोजाम्बिक और मलावी एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और इनके बीच में जो एक नेचुरल लेक मिलती है वो है लेक मयावी, जिसको लेक न्यासा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इसको अभी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो लैंडमार्क्स है बस हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे लेक मतलब यहाँ पे मोजाम्बिक और मलावी अपना मतलब मोजाम्बिक और मलावी जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनके बीच में एक नेचुरल लेक मिलती है हमें। इसके ऊपर हम देखें तो हमें मिलेंगी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। केन्या, तंजानिया तो हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर जो हमें 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ समझनी है वो है बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। ये वाला जो लैंडमास है, ठीक है, यहाँ पे हमें छोटी छोटी कंट्रीज नजर आ रही है, पर्टिकुलर ये वाला लैंडमास। तो यहाँ पे हमें 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ दिखेगी, बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो आपने एक कॉफ़ी सुनी होगी, ब्रू कॉफ़ी।
ठीक है, जिसमें बी आ रही है, ब्रू कॉफ़ी आती है। तो ब्रू कॉफ़ी से हम इसको याद रखेंगे कि बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। रवांडा की कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो रवांडा की कैपिटल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आ रही है वो है बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा। क्लियर, ये पूरा लैंड मास। और इससे पहले हम समझ चुके हैं कि यहाँ ये केन्या है, ये तंजानिया है, ये मोजाम्बिक है, यहाँ पे मलावी है। अच्छा, अब इसके नीचे हम पढ़ते हैं, ये हमने समझ लिया। इसके ये पूरा जो सेंट्रल लैंड मास है, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऊपर हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो सेंट्रल लैंड मास है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और फिर इधर साइड में कुछ अदर कंट्रीज़ हैं जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, चलो अब हम अपनी लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और जो हमें याद रखनी है वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और जाम्बिया की कैपिटल अगेन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसको हम रीड करेंगे। देन नीचे अगेन आता है ये बोत्सवाना। बोत्सवाना के अंदर एक बहुत फेमस ट्राइब रहती है, उस ट्राइब का नाम बताना पड़ेगा। चलो अब आगे मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं विथ लेक नासिर। तो आज की क्लास के लिए हमारा जो पहली लेक है जो हमें स्टडी करनी है वो है लेक नासिर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लेक नासिर के पास कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो लेक नासिर के पास नाइल रिवर फ्लो करती है। नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो लेक नासिर किस पे बना हुआ है, नाइल रिवर के ऊपर। इसी लेक के पास एक इम्पोर्टेंट डैम है जिसे बोलते हैं आसवान डैम। एंड इवन ये जो आसवान डैम बना था इसकी वजह से ही ये लेक नासिर क्रिएट हुई थी। क्लियर, तो आसवान डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से ही ये लेक नासिर क्रिएट हुई थी। और ये जो है ये मैन मेड लेक है। लेक नासिर इज़ अ मैन मेड लेक, ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, ये मैन मेड लेक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब ये जो नाइल रिवर है ये आगे फ्लो करती है और बनाती है नाइल डेल्टा और फाइनली अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करते हैं इन द मेडिटेरियन सी। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट आता है वो है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो ये पोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो, लेक नासिर क्या है, रिजर्वायर लेक है और नाइल रिवर लोकेटेड बिटवीन साउथर्न इजिप्ट एंड नॉर्थर्न सूडान। हाँ, ये लोकेशन आ गई थी कि कहाँ पे ये लोकेट करता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथर्न इजिप्ट एंड नॉर्थर्न सूडान। तो ये है इजिप्ट, ऊपर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है इजिप्ट लैंड मास है, और नीचे की तरफ थोड़ा सा पार्ट जो है इसका सूडान के अंदर भी जाता है। और वो इसका रीजन जो सूडान के अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है लेक न्यूबियन। ठीक है, क्या नाम है, लेक न्यूबियन। लेक न्यूबियन, NUBIAN। तो लेक न्यूबियन के नाम से इसको जाना जाता है। तो लेक नासिर का साउथर्न एक्सटेंशन जो सूडान के अंदर जा रही होती है उसे हम लेक न्यूबियन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। एक तो ये नाइल रिवर के ऊपर है, नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर एक डैम लोकेट करता है वो है आसवान डैम। और ये मतलब जो नाइल रिवर है ये आगे जाके एक पोर्ट मतलब ये जो अपना डेल्टा है इसके डेल्टा के पास हमें एक पोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट दिखता है वो है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। क्लियर, आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम आसवान डैम की बात कर रहे थे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। ध्यान रखेंगे कि क्या है, मैन मेड लेक है इन द वर्ल्ड। द लेक वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आसवान हाई डैम अक्रॉस द वाटर ऑफ द नाइल। ये हमने डिस्कस किया था। देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। द पोर्ट ऑफ द अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ द इजिप्ट टू द वेस्ट ऑफ द नाइल डेल्टा। नाइल डेल्टा के वेस्टर्न साइड देखा था हमने ये। तो आई होप ये लेक नासिर सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक है लेक न्यूबियन, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है लेक नासिर का सूडान में, उसको न्यूबियन के नाम से जाना जाता है। तो न्यूबियन लेक उसको बोलते हैं। इन जनरल लेक नासिर इज़ लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये लेक नासिर है कहाँ मिलता है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से इसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही होती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक है लेक ताना। तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो लेक ताना कहाँ लोकेट करता है, इथोपिया के अंदर। और लेक ताना से ही जो नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल रिवर वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो लेक ताना कहाँ पड़ता है, इथोपियन हाईलैंड में पड़ता है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो ये मतलब ये रिवर जा रही है, रिवर कौन सी है, ब्लू नाइल रिवर। इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो लेक ताना इज़ लोकेटेड इन द इथोपियन हाईलैंड। लेक ताना इज़ अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व एंड द लार्जेस्ट लेक इन इथोपिया। इथोपिया की लार्जेस्ट
लेक है और ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है। देन लेक ताना इज़ द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल रिवर, यहाँ से ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट लेक है लेक तुर्काना। तो लेक तुर्काना कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये जो इथोपिया और कीनिया के बीच का लैंड मास है, यहाँ पे एक लेक देखने को मिलती है जो इनके बीच का एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, वो है लेक तुर्काना। अब इसका मोस्टली जो पार्ट है लेक तुर्काना का वो कीनिया के अंदर ही है, लेकिन इसका नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन थोड़ा सा इथोपिया के अंदर जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो लेक तुर्काना जो है वो कीनिया के अंदर मिलती है। और ये जो लेक तुर्काना है ये एक रिफ्ट वैली लेक है। अब रिफ्ट वैली लेक क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हमें रिफ्ट के बारे में समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ये अफ्रीकन लैंड मास है इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट प्लेट है, एक है सोमालियन प्लेट और एक है न्यूबियन प्लेट। तो ये सोमालियन प्लेट और न्यूबियन प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है। तो जब भी ये लैंड मास अलग हो रहा है तो एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना दरार पड़ती है, जब भी कोई दो चीज़ टूटती होती है तो उसके बीच में दरार पड़ती है, तो ये रिफ्ट क्या है, वही दरार है। तो जब ये सेपरेट हो रही है तो इनके बीच में कुछ लेक्स क्रिएट हो रही है, तो उन लेक्स को बोला जाता है रिफ्ट वैली लेक्स। जो इन रिफ्ट वैलीज़ के अंदर मिलती है वो होती है रिफ्ट वैली लेक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो लेक हमें देखने को मिलेगी, ये सब किसकी फॉर्मेशन है, रिफ्ट वैली लेक की। इस लैंड मास के अंदर हमें कुछ लेक्स देखने को मिल रही है, रिफ्ट वैली लेक। देन हमें ये लेक विक्टोरिया देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना है कि लेक विक्टोरिया जो है कोई रिफ्ट वैली लेक नहीं है, ये एक नेचुरल लेक है, रिफ्ट वैली लेक नहीं है। जैसे हमें 4 को ऑप्शन दे दिया, जैसे हमें दे दिया कि लेक तंगानिका है, लेक ताना है, लेक तुर्काना है, लेक विक्टोरिया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी लेक जो है वो रिफ्ट वैली लेक है या कौन सी लेक जो है रिफ्ट वैली लेक नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेक जो है वो रिफ्ट वैली लेक होती है। क्लियर? तो अब हम अगेन अपनी लेक के ऊपर वापस आते हैं, लेक तुर्काना। तो लेक तुर्काना कहाँ पे है, केनिया के अंदर है। ये एक टाइप ऑफ रिफ्ट वैली लेक है एंड इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो क्रॉस कर रहा होता है इनटू द इथोपिया। इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो इथोपिया के अंदर होता है। देन लेक तुर्काना इज डिस्टिंग्विश्ड एज बोथ द वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक एंड अल्कलाइन वाटर बॉडी। ये जो लेक है इसका मतलब ये जो लेक है ये धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है और सबसे ज़्यादा अल्कलाइन वाटर बॉडी लेक है, इस वजह से ये लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट लेक है हमारे पास लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, तो इस मैप के अंदर अगर हम रिफ्ट देखना चाहे तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा रिफ्ट दिखा रहा है। ये पूरा जो रीजन है ये क्या दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट। क्लियर? तो इसी के अंदर हमें जो अनदर इम्पोर्टेंट लेक पढ़नी है वो है लेक एडवर्ड और लेक एल्बर्ट। तो इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें छोटी सी लेक दिख रही है ये है लेक एल्बर्ट। क्लियर? और इसके नीचे जो हमें लेक दिखती है वो है एडवर्ड। अब कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से इसको कैसे याद रखें, तो हमें पता है कि ई और ए में से पहले ए आता है, तो इससे हम याद रखेंगे पहले लेक एल्बर्ट आएगा फिर लेक एडवर्ड आएगा। क्लियर? और ये दोनों ही क्या है, एक रिफ्ट वैली लेक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब देख लेते हैं कि जो हमने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा नाइल रिवर को समझते हैं फिर हम वापस से इस लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाइल रिवर क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। इट स्टार्ट फ्रॉम मैनी स्ट्रीम इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया एंड रुवेंजोरे माउंटेन रीजन। तो कहाँ से, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वहाँ से ये काफ़ी स्ट्रीम की फॉर्म में ओरिजिनेट होती है नाइल रिवर। और फिर जैसे हमें पता है कि हमारे पास ब्लू नाइल होती है और वाइट नाइल होती है, फिर दोनों नाइल रिवर जो है वो आगे जाके खार्टूम में मिलती है और वहाँ से एक कॉमन स्ट्रीम की फॉर्म में आगे फ्लो करती है। तो ये लेक एल्बर्ट जो है इट फ्लो मतलब यहाँ पे जो हमें वाइट नाइल मिलती है वो वाइट नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इस लेक एल्बर्ट से। ये जो हमने लेक एल्बर्ट पढ़ी यहाँ से वाइट नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है जो ब्लू नाइल के साथ मिलती है खार्तूम में। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ब्लू नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक ताना से। ध्यान है, लेक ताना अभी हमें इजिप्ट और सूडान के बीच में पढ़ा था, तो वहाँ से लेक ताना से ओरिजिनेट हुई ब्लू नाइल रिवर और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वाइट नाइल रिवर और दोनों जाके सूडान के खार्तूम के अंदर मिलते हैं और आगे जाके एक सिंगल रिवर की फॉर्म में फ्लो करते हैं। एट खार्तूम इट ज्वाइंड बाय द ब्लू नाइल विच स्टार्ट फ्रॉम द लेक टाना ऑन द इथोपियन हाईलैंड।
ओके, तो लेक एल्बर्ट हो गया। लेक एल्बर्ट के नीचे आता है लेक एडवर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड को कनेक्ट करती है। इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लेक एल्बर्ट और एडवर्ड लेक फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन युगांडा एंड DRC। यहाँ पे हमने देखा नहीं मैप में। हाँ, तो लेक एल्बर्ट और एडवर्ड क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा, ये दोनों ही लेक जो है युगांडा में मिलेगी। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बोथ लेक्स आर एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली लेक, ये जस्ट हमने डिस्कस किया था। देन सेमी-लिकी रिवर, जो मैं अभी आपको बताया था कि सेमी-लिकी रिवर जो है वो कनेक्ट करती है एडवर्ड और एल्बर्ट लेक को, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया थे। चलो नेक्स्ट जो लेक हमें कवर करनी है वो है लेक तंगानिका। ठीक है, जैसे इसको याद करने के लिए ऐसे ही ट्रिक बना सकते हैं कि जो तांगे वाले होते हैं ना, तो तांगे वाले नायका तो तंगानिका, तो ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। अच्छा, तो ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है ईस्टर्न अफ्रीका में। तो लेक तंगानिका, ये जो लॉन्गेस्ट लेक दिख रही है, एक मिनट, ये जो लॉन्गेस्ट लेक दिख रही है ये है लेक तंगानिका, और ये पूरी एक रिफ्ट वैली लेक है। अभी हमने रिफ्ट वैली लेक समझा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है इस लेक में कि ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड डीपेस्ट लेक आफ्टर लेक बेकार। लेक बेकार रशिया वाले लेक बेकार के बाद ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है लेक तंगानिका, और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। द लेक इज़ शेयर्ड अमंग 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी 4 कंट्रीज है जो इसके सराउंडिंग मिलती है, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 4 कंट्रीज ध्यान रखनी है। आई होप ये क्लियर होगा कि इसमें हमने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ ये कि ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, और ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, ये सेकेंड डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, और ये 4 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है विद कौन कौन सी हो गई, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट लेक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक है लेक मलावी। तो ये लेक मलावी कहाँ लोकेट करती है, अभी जब हम मैप डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि लेक मलावी जो है ये मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी के बीच में मिलती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेक मलावी को लेक न्यासा के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, लेक मलावी और लेक न्यासा दोनों सेम चीज़ है। तो ये लेक न्यासा जो है वो 3 कंट्रीज़ के बीच में फ़्लो कर रही होती है। कौन कौन सी है, लेक तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। क्लियर, तो ये तीनों कंट्री ध्यान रखनी है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। लेक मलावी इज़ प्रेजेंट बिटवीन मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक न्यासा, और ये भी क्या है, एक रिफ्ट वैली लेक है। यहाँ पर भी रिफ्ट क्रिएट हो रही होती है, तो लेक न्यासा इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। नेक्स्ट लेक हमें पढ़नी है लेक करीबा। तो अभी हमने पढ़ा था जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बारे में, जब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक इंपॉर्टेंट लेक है लेक करीबा। ठीक है, लेक करीबा कोई रिफ्ट वैली लेक नहीं है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में कोई भी रिफ्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। पहली चीज़ तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये कोई रिफ्ट वैली लेक नहीं है। सेकंड ये ध्यान रखना है कि किन 2 कंट्रीज़ के बीच में पड़ती है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ती है। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका एंड जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। ठीक है, तो इसकी कैपिटल भी ध्यान रखनी है। तो ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। लेक करीबा इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। अनदर इम्पोर्टेंट लेक जो जस्ट हमने पढ़ी है, जो मैन मेड लेक है, कौन सी लेक थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये जो लेक है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती है, वो है जाम्बेजी रिवर। तो ये लेक किस रिवर के पास लोकेट करता है, जाम्बेजी रिवर। इस जाम्बेजी रिवर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो है विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर है, तो ये जाम्बेजी रिवर के ऊपर है। करीमा डैम एंड कहोरा बेसिम डैम ये यहाँ पे लोकेट करता है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने वहाँ पे आसमान डैम पढ़ा था, यहाँ पे जो हमें डैम याद रखना है वो है करीबा डैम। चलो नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ये जो लॉन्गेस्ट लेक दिख रही है, सबसे बड़ी लेक है ये लेक विक्टोरिया।
तो ये लेक विक्टोरिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक विक्टोरिया इज़ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और पहली वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, फटाफट बताओ। ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अब लोकेशन यहाँ है, लोकेटेड इन द ईस्ट अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय द तंजानिया, युगांडा, केन्या। 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के अंदर ये हमें लेक देखने को मिलती है, एक्सटेंड हो रही है 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बीच में, युगांडा, केन्या, तंजानिया। इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल याद करने के लिए यूकेटी कर लो, यूकेटी, ठीक है, यूके की टी आई है, यूकेटी। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, इनके बीच में ये लेक विक्टोरिया एक्सटेंड हो रही है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विक्टोरिया न्याजा इन केन्या। ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये छोड़ दो आप। Then it is a source of White Nile River which flows northward and eventually join the Blue Nile in the Sudan to form the Nile River. तो ये सोर्स है किसका, ब्लू नाइल रिवर का, सॉरी, इट इज़ a source of White Nile River which flows northward and eventually joins the Blue Nile River in the Sudan to form the Nile River. The lakes support the largest freshwater fisheries in the इस रीजन में, मतलब ये जो लेक है इम्पोर्टेंट किस वजह से, कि यहाँ पे फ़िशरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। ये लेक जो है वो फ़िशरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक थी। देन अनदर इम्पोर्टेंट लेक जो हमें पढ़नी है वो है लेक वोल्टा। अभी हमने मैप में घाना देखा था, घाना, टोगो और बेनिन, ये हमने जीटीपी करके याद रखा था। घाना की कैपिटल है अकरा, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है। ये जो आपकी लेक वोल्टा है ये भी आर्टिफिशियल लेक है और रिजर्वायर लेक है, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए जो लेक बनाई जाती है, रिजर्वायर लेक है। बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया एंड इज कंटेन बिहाइंड द आकोसोम्बो डैम। अनदर जो इम्पोर्टेंट डैम हमें यहाँ पे याद रखना है, आकोसोम्बो डैम, ठीक है। हमने जस्ट अभी करीबा डैम ध्यान किया था और उससे पहले हमने आसवान डैम पढ़ा था, ठीक है। आसवान डैम हमने पढ़ा था लेक नासिन में, और करीबा डैम हमने पढ़ा था लेक करीबा के पास। देन हम अनदर जो हम इम्पोर्टेंट डैम हमें याद रखते हैं वो है आकोसोम्बो डैम। कहाँ पे मिलती है, लेक वोल्टा के पास, ठीक है। और ये लेक वोल्टा कहाँ पे मिलती है, घाना के अंदर, ये तो मैप में हमें दिख रहा है जैसे। नेक्स्ट है फैग्यूबिन डैम, ये सॉरी फैग्यूबिन लेक। ये फैग्यूबिन लेक यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। ये लेक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लेक कन्वर्ट हो गई है डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी मैनमेड एक्टिविटीज़ होती रहती थी जिसकी वजह से लेक अब कन्वर्ट हो चुकी है डेजर्ट के फॉर्म में। तो इट इज़ एन आइसोलेटेड लेक इन माली, लोकेट कहाँ पे करती है, माली के अंदर। लेक कहाँ पे मिल रही है हमें, माली के अंदर। एंड इट इज़ वन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग एरिडिटी इन माली अपीयर्स इन द लेइंग फैग्यूबिन। मतलब जो भी इसके अंदर एरिडिटी हो रही है, कहाँ मतलब माली के अंदर जो भी एरिडिटी है वो उसकी वजह से लेक फैग्यूबिन जो है वो एब डेजर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। अच्छा, इसका जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी वो क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। वेस्ट अफ्रीका की कौन सी लेक है जो ड्राई हो गई है और अब डेजर्ट बन गई है, तो लेक फैग्यूबिन लेक थी जो ड्राई होकर अब डेजर्ट बन चुकी है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हो।